नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान जूम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप 1 साल के लिए एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आप जितना भी अमाउंट का एफडी कराएंगे उस पर आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना ब्याज मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और यस बैंक की। तो यहाँ पर सबसे पहले है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो जितना भी अमाउंट का आप एफडी करेंगे उस पर आपको 5.10% की दर से ब्याज मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको 5.60% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें बंधन बैंक की। यदि आप बंधन बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो जितना भी अमाउंट का आप एफडी कराएंगे उस पर आपको 5.25% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 6.0% की दर से ब्याज मिलने वाला है। यदि आप आरबीएल बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो 6.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 6.75% की दर से आपको ब्याज मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करें यस बैंक की। यदि आप यस बैंक में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो जितना भी अमाउंट का आप एफडी करते हैं उस पर आपको 5.75% की दर से इंटरेस्ट मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 6.25% की दर से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक का। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस बैंक में यदि आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो फिर जितना भी अमाउंट का आप एफडी करेंगे उस पर आपको 5.10% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो 5.75% की दर से आपको ब्याज दिया जाएगा। यदि आप आईसीआईसीआई बैंक में 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो 4.35% की दर से आपको ब्याज मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी आपको यहाँ पर 4.35% की दर से ही ब्याज दिया जाएगा। यदि आप एचडीएफसी बैंक में 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो जितना भी अमाउंट का एफडी करेंगे उस पर आपको 5.10% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको 5.60% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें आईडीबीआई बैंक की। यदि आप आईडीबीआई बैंक में 1 साल के लिए एफडी करेंगे तो फिर आपको 5.15% की दर से ब्याज मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 5.65% की दर से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक की। यहाँ पर चारों बैंक में यदि आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो जितना भी अमाउंट का आप एफडी करेंगे उस पर आपको 5% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको 5.50% की दर से अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक में 1 साल के एफडी पर मिलने वाला ब्याज चारों बैंक में सेम है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया, करूर बैंक और पोस्ट ऑफिस में 1 साल के एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहला यहाँ पर है बैंक ऑफ इंडिया। यदि आप बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो फिर जितना भी अमाउंट का आप एफडी कराएंगे उस पर आपको 5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो फिर आपको 5.50% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें करूर बैंक की। तो करूर बैंक में यदि आप 1 साल का एफडी कराते हैं तो फिर आपको 5.40% की दर से अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आपको 5.90% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में। यदि आप 1 साल के लिए एफडी कराते हैं तो जितना भी अमाउंट का एफडी कराएंगे उस पर आपको 5.50% की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी आपको यहाँ पर 5.50% की दर से ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करें जितने भी बैंक हैं, यदि आप उसमें बड़ी अमाउंट का एफडी कराते हैं यानी कि बहुत बड़ा रकम का एफडी कराते हैं तो फिर टीडीएस काटा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें पोस्ट ऑफिस की तो पोस्ट ऑफिस में कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है और ना ही कोई फॉर्म 15H या फिर 15G देना पड़ता है। आप जितना भी अमाउंट का एफडी करेंगे समय पूरा होने के बाद आपके अकाउंट में इंटरेस्ट सहित ब्याज सहित क्रेडिट कर दिया जाता है। जितने भी बैंक की मैंने बात की है, DIGC का जो नियम है उसके तहत RBI 5 लाख रुपए तक का गारंटी लेता है।
जबकि आप पोस्ट ऑफिस में आप निवेश करते हैं तो जितना भी पैसा आप निवेश करते हैं वह सुरक्षित रहता है। जैसे कि आप 50 लाख रुपए भी निवेश करते हैं तो वह सुरक्षित रहता है, जबकि आप बैंक में निवेश करते हैं और बैंक डूबती है तो फिर आपको 5 लाख रुपए ही भुगतान किया जाएगा, उससे ऊपर का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आपको डिसीजन लेना है कि आप किस में एफडी कराना चाहते हैं, बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। आने वाले वीडियो में हम आपको 5 लाख के एफडी पर इंटरेस्ट रेट बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।